बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आज एक बार फिर से BAK न्यूज़ और मैं आपका खादिम इनायत आदिल। मैंने बहुत टाइम पहले आपसे वादा किया था कि अगर आपको कहीं पर भी 2 नंबरी का काम दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि आवाम की आंखों में धूल डाली जा रही है, आवाम को धोखे के नाम पर सरकार से पैसे लुटाया जा रहा है, तो हमें सिर्फ एक बार कॉल कीजिए और हम उनको आपके सामने नंगा खड़ा करके ही दम लेंगे। तो नाज़रीन, आज इसी सिलसिले में बड़गाम सेंट्रल कश्मीर के ज़िले बड़गाम के एक दूर दराज इलाके जो कि खान साहब तहसील से 3 किलोमीटर नीचे की दूरी पर वाक़या है, इस इलाके के नाम यकबुक है। यकबुक बड़गाम में भी मौजूद हूँ, जहाँ पर मस्जिद शरीफ का बंड एक कॉन्ट्रैक्टर ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन अभी बंड पूरी तरह से बना भी नहीं और बंद मुकम्मल होने से पहले ही बंड टूट जाता है। मैं अपने कैमरामैन एहसान रसूल से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपको बिल्कुल तौर पर करीबी तौर से ये दिखाए कि किस तरह से अभी बंड तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ था इस बंड को बनाए हुए, तो सिर्फ 1 ही हफ्ते में पूरा बंद टूट चुका है। ये जो इसमें मटेरियल की गलती है ये कॉन्ट्रैक्टर ने की है। मैं आपको अभी भी ये भी दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह का 2 नंबरी मटेरियल लगाया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखे के नाम पर सरकार से पैसा लुटाया जा रहा है, वो भी आवाम का पैसा होता है जो कि सरकार आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम की आराम के लिए इशू करती है। लेकिन वो पैसा ये जो 2 नंबर के ठेकेदार होते हैं, 2 नंबर चोर ठेकेदार होते हैं, वही इसको जो है लूट कर खाते हैं, अपने घरों में आराम के बदले इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं कैमरामैन से लगातार गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह का 2 नंबरी काम ये किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा गाड़ियों का रश नहीं होता है, यहाँ पर ज़्यादा आवाम का रश नहीं होता है, तो यहाँ पर इनको कोई नहीं पकड़ेगा। इसीलिए इन्होंने जो है इतनी बड़ी धांधली इसमें करने की कोशिश की है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो बड़ा धोखा है ये ना ही किसी ज़मींदार के ज़मीन को दिया गया है, ना ही किसी के घर के पास दिया गया है। ये इसलिए इसमें इतनी बड़ी धांधली की गई है कि ये मस्जिद शरीफ का बंड है, जिसमें इनको पता था कि सरकार के पैसे के साथ क्या हुआ, हमें इसमें पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये जो मस्जिद वाले होते हैं यहाँ पर मस्जिद में आता ही नहीं है कोई, तो हमें कौन पूछेगा। तो इसीलिए जो है ये इतनी बड़ी धांधली की जा रही है। मैं आपको नीचे से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का क्रैक इसमें हुआ है सिर्फ 1 हफ्ते में, और किस तरह का 2 नंबर का मटेरियल इसमें लगाया जा रहा है। ये यहाँ से है जहाँ से मेन सड़क है यकबुक बड़गाम की, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि किस तरह का मटेरियल इसमें लगाया जा चुका होगा। तो ये सिर्फ 1 हफ्ते में टूट चुका है। तो साथ ही साथ में ये भी दिखाते चलूँ कि इसमें जो जिस किस्म का मटेरियल लगाया जाता है, किस किस्म का इसमें 2 नंबर का मटेरियल लगाया जाता है, रेत के बदले या बाकी आइटमों के बदले, वो भी आपको दिखाते चलूँ। मैं अपने कैमरामैन एहसान रसूल से और एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि वो आपको ये जो मटेरियल है वो आपको एक क्लोजली दिखाए। ये इसमें रेत के बदले इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये जो है सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये की गाड़ी आती है, जबकि असल जो क्लियर रेत होती है वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये की गाड़ी इनको पड़ती है। लेकिन इनको तो 2 नंबरी का पैसा कमाना है, इनको तो 2 नंबरी का काम करना है, आवाम की आंखों में धूल झोंकनी है, तो ये लोग क्या इस्तेमाल में लाएंगे। आप इनको क्लोजली दिखाए ना कि किस तरह का मटेरियल इनको इस्तेमाल में लाया जाता है रेत के बदले। यहाँ के लोग तो इसमें जो है इंटरफेयर करते ही नहीं है, इनको बोलते हैं कि हमें इतना ही पैसा मिलता है पीछे से, तो हम इसमें जो है कि कैसा मटेरियल लगाएंगे। और लेकिन अगर अब ये इनको ये बहाना देते हैं कि इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू इसमें रूल चले, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट चले, तो हमें फिर इसमें घाटा पड़ेगा। तो आप काम ही मत ले लो ब्लॉक से, आप काम ही मत ले लो, आप ये कॉन्ट्रैक्ट ही मत ले लो, लेकिन आवाम का पैसा मत खाओ, आवाम को धोखा मत दो, तो कम से कम। लेकिन यहाँ पर मैं अब जो अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ, मैं कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि पारनवा के हैं डॉक्टर बशीर अहमद, उनसे रब्ता करने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश करेंगे कि हम उनको यहाँ पर मौके पर लाए और उनका भी हम यहाँ पे गिरबान पकड़ें और इनको इस बात का जवाब मांगे कि आखिर आपके ब्लॉक में ये क्या हो रहा है, आखिर आवाम को क्यों इतना बड़ा धोखा दिया जा रहा है।
वो कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है पारनवा के डॉक्टर बशीर अहमद, जो लगातार जिनके इंटरव्यूज़ हमारे पेज पे आते रहते हैं, मैं इनको कोशिश करूँगा वो यहाँ पे लाने की। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ठीक अच्छे से? जी जनाब, इनायत आदिल बात कर रहा हूँ BAK न्यूज़ से। जी डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे यकबुक में आपका एक काम हुआ था, वो जो मस्जिद के साथ में प्रोटेक्शन बन दिया गया है, उसमें जो है हमने देखा कि वो तो सबसे पहले टूट चुका है, और उसके बाद जब हमने मटेरियल देखने की कोशिश की, यहाँ पे भी डस्ट ही डस्ट है। आप मेहरबानी करके, अगर आपके पास टाइम होगा तो मेहरबानी करके आप यहाँ पे विजिट कीजिए, तो हम आपसे फेस टू फेस बात करना चाहेंगे। मैं आज भी वहाँ स्पॉट पे जाऊंगा, स्पॉट पे वेरीफाई करूंगा क्या मसला है। आप मेहरबानी करके आइए, और आवाम को हम अभी लाइव पे दिखा रहे हैं कि ये कैसा काम, और आवाम के सामने ही आपके साथ बात करना चाहेंगे। ओके सर, वी आर वेटिंग फॉर योर अराइवल सर। थैंक यू सर। ये वीडियो पारनवा थे, हमारे साथ बात कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और इनका मैंने जो है बिल कैंसिल कर दिया है, लेकिन तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर आए, हम आवाम के सामने आपको दिखाते हुए इनके साथ बात करना चाहेंगे। तो इन्होंने एग्री किया, और अब हम इनका वेट करने की कोशिश करेंगे, और जब तक ये आएंगे तब तक कैमरा ऑफ रहेगा, और यूँ ही ये यहाँ पे अराइव होंगे तो हम आपको इनसे मिलाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव होने का सबूत देते हुए डॉक्टर बशीर साहब हमारे पास अभी मौके पर ही पहुँच चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अगर आपको पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी है, तो आखिर ये 2 नंबरी का काम, ये आवाम को धोखा, ये सिर्फ हमारे ब्लॉक में ही बार बार हमें क्यों देखने को मिलता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी लास्ट टाइम जब बात की थी, पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने के लिए, और इस जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद जब मैंने आपको पहले भी बोला इंटरव्यूज़ में, 1-2 इंटरव्यूज़ हमारे हुए हैं कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ब्लॉक में एक अजीब सा प्रेसिडेंट था काम करने का। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे टेंडर निकलता था, वो अपनी जगह दूसरे बंदे को लगता था काम करने पे, जो कॉन्ट्रैक्टर पर्सी होता नहीं था, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं था। शायद यहाँ पर भी हुआ है। हाँ, यहाँ पे इस केस में भी वही हुआ है। टेंडर एक कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे निकला है, वो रिपोर्टेडली, अभी मुझे कोई बंदा यहाँ पे कह रहा था कि वो रिपोर्टेडली जॉब कर रहा है, वो नौकरी लगा है। नौकरी लगने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहा है, खुद बैक साइड पे रह रहा है, किसी और बंदे को फ्रंट पे दिया काम करने के लिए। परसों 2-4 दिन पहले मुझे एक कंप्लेंट आई थी फ़ोन पे कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन बन रही है, जो मस्जिद शरीफ है हमारा यकबुक, इसको प्रोडक्शन वॉलिंग था, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था कुछ 2.60 लाख। इसमें ये प्रोडक्शन बंद देना था और एक ड्रेन नीचे से जाना था। तो मुझे एक कंप्लेंट ये आई कि इसने 2 नंबर वाला काम यहाँ पे स्टार्ट किया। कंप्लेंट का जायज़ा लेते हुए अगले ही दिन मैं स्पॉट पे यहाँ पे आया, तो यहाँ पे काम चल रहा था। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जिसके नाम पे टेंडर हुआ था वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो उसके बदले दूसरा बंदा यहाँ पे था वो यहाँ पे काम कर रहा था। आपको मैं ये भी बताऊं कि जब मैं आया यहाँ पे एज़ पर एस्टिमेट इसको यहाँ पे रेत लगानी है, जो कुछ ऑलमोस्ट पर ट्रॉलर कुछ 12-14 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इस काम में चोरी करने के लिए क्या करते हैं, ये 3,000 रुपये की डस्ट की एक ट्रॉलर लाते हैं, रेत के बजाय वही डालते हैं इसमें। अगर मैं आपको, मेरे साथ आप आगे आओगे, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए, ये है, ये रेत नहीं है, ये डस्ट है। इसके साथ अगर आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट कंटेंट्स में इसमें 60% मिट्टी है, बाकी रेत है। इसने ये 3,000 रुपये की गाड़ी लाई है और इसके साथ मिक्स की है। और आज यहाँ पे परसों भी जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने उसको उसी दिन बोला था आपका जो सारा काम है ये गलत है, मैं इसका 1 भी रुपये आपको बिल नहीं बनाऊंगा। मेरी चाहे जान निकल जाए, लेकिन मैं इसका 1 रुपये भी बिल अलो नहीं करूँगा जब तक ये सारा काम सही नहीं करके देगा। इसको चाहे डिसमेंटल करना पड़े, क्या करना पड़े, 1 भी बिल मेरे ऑफिस से नहीं बनेगा। और एक और चीज़ है, यहाँ के लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि बाकी हल्कों में हम देखते हैं, इनके सामने ये काम हुआ है। मैंने यहाँ का एक औकाफ कमेटी का हेड है, उससे परसों बात की। उसने कहा सर मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश की है कॉन्ट्रैक्टर को। दिन में उसने क्या किया काम, दिन में उसने ये मटेरियल डंप नहीं किया, इसने रात को मटेरियल आया, रात को डंप किया और कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसको अपना यही गंदा काम छुपाना था। मैं परसों भी यहाँ पे मौके पे आया, मैंने देखा कि यही काम अंडर प्रोसेस था। मैंने उनको बोला काम बंद करो, 1 भी रुपये का आपको बिल नहीं बनाया। मैंने अपने जेईज़ और एईज़ को ये डायरेक्ट कर दिया है कि आप इसका कोई भी बिल नहीं बनाएंगे जब तक कि अपना का ये डैमेज काम है ये सही नहीं करेगा, और जो इसने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया है उसको यूज़ करना बंद नहीं करेगा। मतलब क्या लगता है आपको, ये मस्जिद शरीफ का काम है, ये आवाम का काम है,
तो आवाम इसमें किस हद तक जिम्मेदार है? वो आपके पास इस बारे में कंप्लेंट्स नहीं लाती है, वो आपको ये जो है अवेयर आपको इस बारे में नहीं करते कि फलानी जगह पे 2 नंबरी का काम हो रहा है? आवाम किस हद तक इसमें जिम्मेदार होती है? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पहले हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि पहले टॉप डाउन अप्रोच था डेवलपमेंट का, प्लानिंग का और डिसीजन मेकिंग का। जब से PRIs का सिस्टम आया तब से बॉटम अप अप्रोच हो गया है। जैसे कि पहले ये होता था कि प्लानिंग ऊपर से होती थी, डिसीजन मेकिंग ऊपर से होती थी, फंड एलोकेशन ऊपर से होती थी, लोगों का उसमें कम रोल था। जब से पंचायती राज सिस्टम आया तब से लोगों की पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस मिली है। अब बॉटम अप अप्रोच है जहाँ पे लोगों को ही पूछा जाता है आपको कौन कौन से काम चाहिए, आप किस काम को कितना पैसा देना चाहते हो, और लोग ही डिसीजंस लेते हैं, लोग ही डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहला रोल जो लोगों का है, यहाँ के लोकल्स का है, वो ग्रामीण्स है, एक पंचायत के ग्रामीण है, उसके बाद यहाँ की पंचायत बॉडी है, उसके बाद उनका सरपंच है, उसके बाद इनके जो ऑफिसेज है, हमारे इंजीनियर्स है। अब में इनका ये रोल बनता है लोकल्स का, यहाँ पे जब इनके सामने काम हो रहा है इनको खुद ही वॉच रखना है, क्योंकि पैसा लोगों का है, लोगों का पैसा इन कामों पे लग रहा है, लोगों को वॉच रखना है कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर काम सही कर रहा है, गलत कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्टर्स वो इनकी विसिनिटी में लोग होते हैं, क्योंकि हमने जो न्यू कॉन्ट्रैक्टरशिप पॉलिसी देखी है उसमें गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसी लोकल एरिया का कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इसमें काम करेगा। अब ये देखते हैं कि वो इस लोकल बंदे के साथ अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते हैं। इनका ये गांव में इनएक्सेस होता है कि अगर हम इस बंदे की कंप्लेंट करेंगे इसका हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस मसले को हमारे ऑफिस तक किसी ने लाया नहीं। और शाम को मुझे एक व्हाट्सअप पिक्चर्स आते इस काम के, अगले दिन मैं स्पॉट पे आता हूँ। अभी मैंने 1-2 लोगों से बात की, मुझे बताइए अगर आपके सामने ये गलत मटेरियल यूज़ कर रहा था, आपने हमारे ऑफिस तक क्यों नहीं लाई ये नोटिस में कि गलत मटेरियल यूज़ हो रहा है? हम उसी टाइम इसको बोल दें कि काम नहीं करना है। लोग बोल रहे हैं कि सर किसकी कंप्लेंट करें, अपने ही बंदे हैं इनके, अपने ही घर का बच्चा है, कोई लड़का है जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता है, अपने ही इनके मिस्त्री लगते हैं इसमें काम में, तो दे डोंट वांट टू मैस अप विद ईच अदर। फिर अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल्स पे सारा ये मसला आ जाता है। अब मसले का कॉग्निजेंस लेते हुए मैंने काम बंद कर दिया है। जब तक ये काम सही नहीं करेगा, डैमेज पोर्शन को रेक्टिफाई नहीं करेगा और सब स्टैंडर्ड वाला काम डिसमेंटल करके नया काम नहीं करेगा एज़ पर द एस्टिमेट इसको 14 या 13 हज़ार रुपये की एक डंपर लाना है रेत का, वही डंपर इसमें यूज़ होंगे। ये मिट्टी वाला डस्ट में कभी भी अलाउ नहीं करूँगा, चाहे यहाँ पे हो या फल मेरे ब्लॉक में किसी और जगह हो। सर आपकी ब्लॉक में अगर लोगों की कहीं पर भी लोगों को लग रहा है कि 2 नंबरी का काम है, ये एज़ पर एस्टिमेट नहीं है, एज़ पर एलोकेशन नहीं है, तो उन लोगों से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगेन एंड अगेन मैं हमेशा अपने हर किसी इंटरव्यू में यही बात कहता हूँ कि लोगों को अपनी जो पावर उनको गवर्नमेंट ने दी है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का PRI सिस्टम में, यही लोगों को ताकत दी गई कि आपकी बात हर जगह वैलिड है। आपकी जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, आप अपने ऑफिसर्स के पास रखिए, उनका अजाला करना हमारा काम है। लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली या तो अवेयरनेस ना होने की वजह से, एजुकेशन कम होने की वजह से, या यही आपस में रिलेशन ख़राब ना करने की वजह से हमारे पास ये मसले नहीं लाते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ लोगों को कि अगर आज के बाद भी अभी भी किसी भी हल्के में आपको लगता है कोई कॉन्ट्रैक्टर एज़ पर स्टैंडर्ड काम नहीं करता है, हमारे ऑफिस पे आइए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, हम उस काम को उसी टाइम रोकेंगे, वेरीफाई करेंगे और इंशाल्लाह एज़ पर एस्टिमेट हम काम कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ये हमारे साथ डॉक्टर बशीर साहब थे जो कि KS ऑफिसर है, पारनवा ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जो कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी जो है इस बारे में सब कुछ कहा और इन्होंने ये बात भी मेंशन की कि मैं मरते दम तक अगर मेरी जान भी निकल जाए तो मैं इस काम की बिल इशू नहीं करूँगा, बिल पास नहीं करूँगा। तो ऐसी मतलब इनकी बातों से लगता है कि हमें ऐसे अफसर्स की ज़रूरत है जो कि कहते हैं कि अगर जान भी निकल जाए लेकिन तब भी हम 2 नंबरी के कामों के बिल पास नहीं करेंगे। तो अल्लाह जानता है कि अब कहाँ तक ये सही रहेगा। लेकिन इसमें उन्होंने और एक बात कही कि इसमें ज़िम्मेदार आप भी हैं और मैं भी हूँ, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जो भी गवर्नमेंट का काम होता है या कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जो है गवर्नमेंट का काम करता है तो वो कहाँ तक वो एज़ पर एस्टिमेट या एज़ पर एलोकेशन या एज़ पर जो इसके नॉर्म्स होते हैं तो उसके अंडर वो काम करता है या नहीं करता है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और अगर हमें लगता है कि ये धोखा है, ये हम सबको जो है मजनू बनाया जा रहा है, हम सब की आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंसर्न ऑफिसर्स के पास जाए और उनके बताएं कि या तो आप ये काम इनको दीजिए और ये इनको बताइए कि ये सही ढंग से करे, वरना हमें ये काम चाहिए ही नहीं, वरना हमें ये फ़ायदा दीजिए ही मत। ये सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दे रहे हो और आपसे पैसे लूटते हैं। तो यही रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी रहेगी कि अगर आपको भी यही लगता है, कहीं पर लगता है कि ये
दो नंबरी का काम हो रहा है आपके आसपास में, या कहीं पर आपकी आंखों पर पट्टी या आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तो खामोश मत रहिए। बिना किसी डर के आप हमारे पेज में दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमें वहां पर बुला लीजिए और हम उन दो नंबर ठेकेदारों को आपके सामने नंगा करके ही लाऊंगा। बस आपको करना क्या है, बस एक फ़ोन उठाना है और फ़ोन करना है हमें। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन ख्याल रखिए खुद का और खुद के घर वालों का, क्योंकि दूसरा कोई ख्याल रखने वाला आएगा नहीं। ये जिस पेज पे आप देख रहे हो, ये शायद अभी तक आपने शायद फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि जो हमारा पुराना पेज था वो अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज़ आए उसमें, तो हमने ये पेज जो है नया क्रिएट किया है। तो इसको अब आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप इस पर भी सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने पिछले पेज पे हमारे सपोर्ट किया, पिछली चैनल को आपने ग्रो अप किया और डिस्ट्रिक्ट बडगाम की नंबर 1 चैनल बनाई थी, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इसमें भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। इस चैनल को ही अब जो है बडगाम की नंबर 1 चैनल एक बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई मिली कि मैं इतने बड़े काम और इतने बड़े जो 2 नंबरी के काम होते हैं उनको नंगा करने की कोशिश करता हूं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चैनल को भी उतना ही, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जितना आपने उस पुराने चैनल को किया था। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ होने के बाद अस्सलाम वालेकुम। मैं इनायत आदिल BAK न्यूज़ से, कैमरामैन एहसान रसूल के साथ बडगाम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।